हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बस बिल्कुल जो बेटा, आज का एक लौता मेरे पास दिन है फॉरेन एक्सचेंज रेट को खत्म करने के लिए। ठीक है ना। ऑलरेडी 2-3 छुट्टियां हो जाती है ना, वैसे ही टेंशन मंडराने लग जाती है कि कोर्स खत्म नहीं हो रहा। एक बार सब चुप बैठेंगे, आज ये खत्म करना है शुरू के 20 मिनट में ही। आप सामने देख रहे हैं बेटा, 20 मिनट में इसको पैक कर रहा हूँ। तो वो कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेक्स इन द इकोनॉमी। बेटा, डिमांड ऑफ फॉरेक्स हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट में, यूटीआईएसपी। यूटीआई के शेयर परचेस करो, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है डिमांड को अफेक्ट करेंगे कौन कौन से फैक्टर, एक बार पढ़ना। इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, हाँ इंपैक्ट करेंगे। यूटीआई में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस था, एक्सपोर्ट नहीं। रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, भैया अगर कोई अब्रॉड में काम कर रहा है, वहां से पैसे भेज रहा है, उससे डिमांड नहीं क्रिएट हो रही, सप्लाई क्रिएट हो रही। परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड, हाँ जी, फॉरेन एसेट खरीदोगे तो डिमांड करोगे, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ डन। आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन, ये आप पढ़ रहे हो, फटाफट से आंसर बता दो मेरे को। ओके ठीक है जी। आरबीआई का पार्टिसिपेशन आ गया, एक ही एक्सचेंज रेट में आ सकता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट वन, सपोज द प्राइस ऑफ 1 UK पाउंड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 to 80 रुपी ओइंग टू द मार्केट फोर्सेस की वजह से, यानी कि डिमांड और सप्लाई की वजह से। दिस मींस द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज, देखो अब ऑप्शन डेप्रीशिएटेड और डीवैल्यूड दोनों है। पर बेटा मैंने बताया था ना, एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही फर्क होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम वर्ड डेप्रीसिएशन इस्तेमाल करते हैं, डीवैल्यूएशन जहां भी सरकार आ जाएगी वहां डीवैल्यूएशन वर्ड लग जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस नोन एज, फ्री मार्केट फोर्सेस भैया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन दोनों पढ़ेंगे, रीजन के लिए बी वेरी केयरफुल। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, पढ़ना फटाफट से। रीजन में ना पहली गलती तो ये है कि ये ना प्राइस ऑफ होना चाहिए। ऑफ वर्ड है ये, और वर्ड नहीं है रीजन में। ठीक है जी, प्राइस ऑफ। बाकी रीजन गलत है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बताता है? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, नॉट अनदर कमोडिटी। अनदर कमोडिटी के सेंस में थोड़ी बताता है। एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के सेंस में बताना फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, जैसे कि $1 इज इक्वल टू ₹85। एक करेंसी दूसरी करेंसी का टाइड है, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट वन की तरफ। सिक्स्थ वन पढ़ना। अभी रिवीजन बैच का एग्जांपल है, $1 का रेट हमने फिक्स किया 80 से 85। आरबीआई ने एक रेंज फिक्स करी, याद है ना। ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि एक अथॉरिटी है जो जानबूझ के एफर्ट डालती है, एक स्पेसिफाइड रेंज में रखने की कोशिश करती है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल दो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पढ़ना फटाफट से। बेटा पहला पॉइंट आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पहले बोला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिर कहा गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फिर कहा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिर गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है। बेटा आरबीआई इंटरवेन करता है मैनेज फ्लोटिंग में, गवर्नमेंट नहीं करती, ये भी नहीं हो सकता। मैनेज फ्लोटिंग और सेंट्रल बैंक इंटरवेन कर रहा है, यानी कि आरबीआई, ये बिल्कुल ट्रू होगी बात। ठीक है जी, और फिर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है और मार्केट फोर्सेस। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, मार्केट फोर्सेस कहां से आते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट वन। 8th और 9th आप पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। डन। मेरे 5 मिनट हो चुके हैं बेटा, स्पीड पकड़ लो, 20 मिनट है, पैक करना ही करना है। डेप्रीसिएशन का मतलब नहीं चाहिए मेरे को, ये पढ़ना।
बेटा फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ना मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। वैसे उस दिन बीओपी पढ़ रहे थे, बीओपी में सेम क्वेश्चन आया था। बेटा अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है, मेरी तो करेंसी डिवैल्यूड हो रही है, और जब भी मेरी करेंसी डिवैल्यू होती है एक्सपोर्ट विल राइज, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मेरे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, यही कहानी है। ठीक है ना जी। सेम इस पर बेस्ड सेम क्वेश्चन, सेम। फॉल, नेशनल इनकम फॉल होगी। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही 13 है, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 12 और 13 में कोई फर्क नहीं, बस इसने पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया राइज और फॉल की जगह। नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। भैया थोड़ा थोड़ा बस शक्लें देखते रहना, इसलिए काटा है मैंने, क्योंकि डायरेक्टली नोट्स में लिखे हुए हैं और अब आएंगे भी नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूं। ये पढ़ना चाहिए। हाउ कैन इंक्रीज इन एफडीआई अफेक्ट द प्राइस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? रेट गिरेगा, रेट गिरेगा। मैं आपको अगर ये कहूं कि जब भी ये क्वेश्चन आए, आ सकता है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपका दिमाग खोल के रख देंगे, आपको क्या करना चाहिए बेटा? चुपचाप डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी, डिमांड ये है, सप्लाई ये है, कोई ऑप्टिमम रेट है। जब उसने कहा एफडीआई इंडिया में आ रही है, वो राइज कर देगी सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ा देगी तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसने डिमांड कर को यहाँ इंटरसेक्ट किया, वहां से परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि रेट गिर रहा है। अगर ऐसे कर दोगे ना तो नंबर काटने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है पुत्र, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, पढ़ना। मैंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया। मेरे $1 का रेट मेरे दिमाग में, आरबीआई के दिमाग में 80 से 85 होना चाहिए। व्हाट इफ कि अगर 87 हो गया? इस रेंज में लाने की कोशिश करेगा आरबीआई। कैसे लाता है उस रेंज में? सप्लाई करेगा डॉलर की, और कोई रास्ता है नहीं उसके पास। चलो जी, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग छोड़ दो, दो सोर्सेज ऑफ सप्लाई, वही यूटीआई के शेयर परचेज करो। डिमांड में, सप्लाई में बस एक्सपोर्ट हो जाता था, इंपोर्ट की जगह बाकी सारी बातें सेम है। दो सोर्सेज डिमांड की, अरे सब हो जाएगा। क्या पढ़ना जी? Under the flexible exchange rate system, the central bank does not intervene in a foreign exchange market. Justify the given statement with valid argument. कर दोगे ना वैलिड आर्गुमेंट? दे दोगे ना? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। क्या करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में? फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। डिमांड चाहे तो जहां मर्जी रेट ले जाए, और सप्लाई चाहे तो जितना मर्जी गिरा दे। गवर्नमेंट विल नॉट अंडरटेक दिस मैटर, इंटरवेन इन दिस मैटर। आगे बढ़ो जी, सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन। अगर होम करेंसी गिरेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। पहले $1 से 80 रुपए का था, अब $1 85 का है। पहले $1 लेके आते इंडिया से, 80 लाख का सामान ले जाते हैं, 85 लाख का ले जाओगे, एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे। ठीक है ना, सिंपल नोट्स का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। तो वो थर्ड वन पढ़ना। एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा कैसे डिटरमाइन होगा? जब डिमांड और सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे। ध्यान रखना इस टॉपिक में ना डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेन करना डायग्राम को इंपॉर्टेंट। वो 7 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, 5 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन वो चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन, एनी थ्री सोर्सेस ऑफ डिमांड, यूटीआई के शेयर परचेज करो। काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा। व्हाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड? आपको क्यों लगता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है? लिखने का तरीका समझ लो बेटा क्यों है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर कोई पर्टिकुलर रेट पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर रेट बढ़ेगा, मान लो पहले रेट था $1 80 का, इसको ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ही क्लैरिफाई करना है। ठीक है जी, अब रेट बढ़ेगा, क्या हो गया? $1 का रेट 85 होगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएंगे लेकिन इंपोर्ट बहुत इंपैक्टेड होंगे। पहले $80 में $1 मिल जाता था, मान लो 80 लाख का सामान खरीदना है फॉरेन से। ठीक है जी, तो 80 लाख रुपए के बराबर खरीदना है तो 80 लाख रुपए लेके जाओगे $1 लाख।
लेकिन अब वो $1 लाख लाने के लिए 85 लाख खर्चने पड़ेंगे। इंपोर्ट डिस्करेज होगा, डिस्करेज होगा क्योंकि इंपोर्ट डिस्करेज होगा रेट बढ़ने पर, क्योंकि इंपोर्ट डिस्करेज होता है इसलिए डिमांड गिरती गिरती है। क्लियर है बात? यानी कि घूम फिर के जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको लिंक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से ही करना है। ठीक है जी, पढ़वाता हूँ, आंसर बढ़ाता हूँ, जो मैंने बात बोली वही लिखी होगी एग्जैक्टली। ठीक है जी, डायग्राम के साथ बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, नंबर कटने का स्कोप 0। पढ़ते हैं 1 मिनट जरा। ठीक बात, ठीक है बात, जो मैंने बोली एक एक वर्ड से है। नेक्स्ट वन, इसका अपोजिट क्वेश्चन, व्हाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली रिलेटेड, एक्सप्लेन। बाबू अगर रेट बढ़ जाएगा, यानी कि $1 पहले 80 का था, अब क्या हो गया है, $1 85 का हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स आएंगे, हम बेचेंगे तो सप्लाई तो अल्टीमेटली बढ़ेगी। ठीक है जी, यानी कि लिंक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से ही करना है घूम फिर के। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। व्हाट आर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, पता है। मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, पता है। 3 सोर्सेज ऑफ सप्लाई, यूटीआई के शेयर परचेज करो, पता है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क, पता है, पर फिर भी मैं चाहता हूं एक बार आप मीनिंग पढ़ दो, चाहे एग्जांपल भी पढ़ दो। डन, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ कंट्री इज ऑन द राइज, अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज पर है, व्हाट इंपैक्ट इज इट लाइकली टू हैव ऑन इंपोर्ट एंड हाउ। बाबू ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इसी तो करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले वही वही कहानी। ठीक है जी, 80 लाख रुपए लाओगे तो $1 लाख का सामान इंपोर्ट कर पाओगे, अब 85 लाख लाना पड़ेगा, $1 लाख का गुड्स इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे, खत्म कहानी। यही है बात सारी की सारी। वो बता रहा है कि इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, डिस्करेज होता है इंपोर्ट, सेम बात। यानी कि अब अगर इतनी बात पढ़ के भी ये समझ नहीं आया कि करेंसी डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है, तो कोई समझा नहीं सकता आपको। कंफर्म्ड क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आया ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं आपको। आगे बढ़ जाओ, व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, व्हाट इज इट लाइकली इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड हाउ। बेटा बिल्कुल इसको अपोजिट क्वेश्चन है, एप्रिसिएशन होने से क्या होता है बेटा, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हमेशा डिस्करेज होता है। पहले $1 80 का, $1 75 का, भैया पहले फॉरेनर $1 लाख लाते तो 80 लाख का सामान ले जाते, आज 75 लाख का ही मिलेगा, तो एक्सपोर्ट डिस्करेज ही तो। नेक्स्ट वन, how can RBI help in bringing down the foreign exchange rate which is very high? RBI कैसे foreign exchange rate को डाउन करेगा, सप्लाई बढ़ा के फॉरेन करेंसी की, सप्लाई बढ़ाएगा तो क्या होगा, इनकी तरह डायग्राम मत बनाने, तो पता नहीं कुछ भी करते हैं। ये रहा डिमांड और सप्लाई, अगर आरबीआई सप्लाई बढ़ाएगा तो सप्लाई की वजह से क्या होगा, पहले रेट ये था अब रेट गिरेगा ही तो। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रखी है और कुछ नहीं। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन करना है, साथ में डायग्राम की भी चर्चा कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीटेडली आए हुए हैं। हाउ कैन इंक्रीज इन एफडीआई अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अभी बता दिया था। ठीक है ना जी, सप्लाई बढ़ेगी एफडीआई आने से, इससे रेट हमेशा गिरेगा, बस सिंपल सी बात। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, फॉरेन करेंसी का प्राइस गिरा है, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, एक्सप्लेन व्हाई। बात बड़ी सिंपल सी है, फॉरेन करेंसी का प्राइस गिरा है यानी कि मेरे देश की करेंसी का प्राइस बढ़ा है, एप्रिसिएशन हुआ है। एप्रिसिएशन की सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए फॉरेन करेंसी की तो डिमांड करोगे, तो सही तो कह रहा है, अगर प्राइस गिरता है फॉरेन करेंसी का तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, तो सही तो कह रहा है बिल्कुल।
क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। यानी कि घूम फिर के हर बात लिंक या तो एक्सपोर्ट से हो जाएगी या इंपोर्ट से, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ो। बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन होगा, when price of foreign currency falls the supply of foreign currency also falls, explain why। भैया अगर प्राइस गिर रहा है यानी कि मेरे देश की करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, 80 से 75 हो गई, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं पर एक्सपोर्ट गिर भी तो जाते हैं। अगर एक्सपोर्ट गिर जाएंगे तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी गिरेगी, तो अब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा मेरे देश से कोई, सप्लाई कैसे आएगी फॉरेन करेंसी की। बिल्कुल अपोजिट बात। ठीक है, आगे बढ़ो जी। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ इट इज डिटरमाइंड इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन राइज एंड प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इट्स डिमांड, कुछ नहीं है वैसे तो, चलो पढ़ भी लो। उसने कहा कोई दो एग्जांपल देकर ये बताओ कि राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड में क्या रिलेशन है। बाबू बात बड़ी सिंपल सी है, अगर फॉरेन करेंसी का दाम बढ़ेगा, $1 80 का था आज 85 का हो गया, ऐसी सिचुएशन में हम डिमांड कम तो करना चाहेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम ऐसी सिचुएशन में। पहले $80 का डॉलर, आज $85 का, तो पहला एग्जांपल ये देना कि इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल ये देना कि मैं अब्रॉड जाता था तो $1 पहले 80 का था, कन्वर्ट कराता था, घूम आता था, आज 85 का हो गया, मैं सोचूंगा कुछ टाइम तक अगर रोक सकता हूँ अपनी विजिट को रोक दूं, दोबारा 80 होगा तब चले जाएंगे, ये करूंगा ना। ठीक है ना जी, बाबू यही दोनों एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं, एक बार पढ़ना, चलो ये आंसर पढ़ो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन। by giving two example explain why there is a rise in demand for foreign currency when its price falls। अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अब्रॉड घूमना भी चाहेंगे, हम ऐसे सिचुएशन में इंपोर्ट भी करना चाहेंगे। बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल है अपोजिट क्वेश्चन के। आगे बढ़ जाओ। फिक्स्ड फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सब पता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सब पता है, बहुत क्वेश्चन कर लिए। मीनिंग एंड टू मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैंने सोचा था कि मेरिट पढ़वाऊंगा, मेरिट पढ़ लो बेटा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का फायदा क्या होता है, स्टेबिलिटी, ना एक्सपोर्टर को टेंशन ना इंपोर्टर को टेंशन, ऐसी सिचुएशन में स्पेकुलेशन भी नहीं हो पाती। जो लोग सट्टा खेलने में विश्वास रखते हैं ना, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से कमा लेता हूँ, थोड़े से डॉलर खरीद के बैठ जाता हूँ, जैसे दाम बढ़ेगा फटाफट से बेच दूंगा, कमा लूंगा। होता है ना ऐसा, इकोनॉमी में होता है ना कई लोगों को स्पेकुलेशन का कीड़ा, वो भी खत्म। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो प्राइस हिलेगा ही, ना स्पेकुलेशन कर पाओगे और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ना एक्सपोर्टर को डर ना इंपोर्टर को डर। मैच में बताया था ये बात बहुत अच्छे से। आगे बढ़ो जी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। ऐसे सिचुएशन में इंपोर्ट बढ़ जाते हैं भैया, बैच में इतना कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, अभी मेरे को लग रहा है 10वीं बार ना क्वेश्चन आ गया वो। अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ो। 4 मार्क। A country deliberately keep the value of its currency low under the managed floating exchange rate system. Discuss briefly how it affect the export of the country। कहते हैं मैंने बात की थी, अमेरिका ने इल्जाम लगाया था चाइना के ऊपर, आप जानबूझ के अपनी करेंसी का दाम गिरा रहे हो, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लगभग वही वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना जी, कहता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखा गया कंट्रीज जानबूझ के अपने एक्सचेंज को गिराती रहती हैं, और फिर दूसरों उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं ना ऐसी सिचुएशन में, नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो हम ये जानबूझ कर करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। ये पढ़ना, क्वेश्चन आप पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा, ऐसे कान पकड़ लेते, एफडीआई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कान ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वही है। एफडीआई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सप्लाई बढ़ जाती है, रेट गिर जाता है, और मैंने लिख दिया मुझे कैसे चाहिए, विद डायग्राम चाहिए। अब ये तो दिख रहा होगा, आएगा क्या। तीसरा क्वेश्चन है इनके पास एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अलावा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन क्योंकि पहले हो चुका है, रेफर क्वेश्चन 2, 5, 6, 15, इसलिए मैं भी नहीं पढ़वा रहा। ये तीनों क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर तो किसी का नहीं पढ़वा रहा।
डन। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ये फिक्स फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम, सिंपल क्वेश्चन नोट्स का। व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स एंड सप्लाई राइजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस? बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन इंपोर्ट गिरेंगे, इंपोर्ट गिरेंगे तो डिमांड तो गिरेगी। $1 80 का था 85 का हो गया, क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट गिर जाते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी मेरे देश में, इसलिए सप्लाई बढ़ेगी। और अगर रेट बढ़ रहा है तो इंपोर्ट गिरेंगे, इंपोर्ट गिरेगा इसलिए डिमांड गिरेगी। ठीक है ना जी, लिंक फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से करना है और कुछ है ही नहीं। लो जी खत्म हो गया जी चैप्टर, पढ़ना अपोजिट क्वेश्चन। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।